हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से खेलिएगा, इत्मीनान से खेलिएगा। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुस्तक के इन भागों को उनके दिखने के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these parts of the book in the usual order they would appear from the beginning to the end. समझ गए? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए अध्याय 1, बी शीर्षक पृष्ठ, सी विषय सूची, डी परिशिष्ट। ए चैप्टर 1, बी टाइटल पेज, सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, डी अपेंडिक्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी शीर्षक पृष्ठ यानी द टाइटल पेज, फिर आता है सी विषय सूची टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आता है ए अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 और आता है अंत में डी परिशिष्ट अपेंडिक्स। बी सी ए डी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे कम समय डॉक्टर नीरज सक्सेना। आइए डॉक्टर साहब। अरे नहीं पहले आप। तो पहले आप। नहीं पहले आप। तो एक साथ। नहीं पहले आप। एक साथ। 1 गाड़ी निकल जाएगी वरना। 1 2 3। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू सर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं देवियों सज्जनों, मेरे सामने डॉक्टर नीरज सक्सेना जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप मेडिकल के डॉक्टर हैं या शिक्षा? नहीं, शिक्षा सर। शिक्षा, वाह क्या बात है। बेसिकली साइंटिस्ट। तालियां बज जाए इनके लिए सर। डॉक्टर साहब आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय प्रो चांसलर हूँ JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता में। सर ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है सर। क्या करेंगे हम आपके सामने बैठ करके? ऐसा लग रहा है कि हम कॉलेज में हमारा दाखिला फिर से हो गया। और आपने कहा कि आप एक वैज्ञानिक भी हैं, साइंटिस्ट हैं आप? जी, मैंने अपनी जो शुरुआत की थी PhD करने के बाद, एक संस्था है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक स्वायत्त संस्था है। तो वहाँ पर मैं साइंटिस्ट के पद पर मैंने अपनी शुरुआत की थी वहाँ पर, और मेरा ये सौभाग्य था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे बॉस हुआ करते थे उन दिनों। तो ये तस्वीर आ गई, देखिए ये आप हैं और ये डॉक्टर अब्दुल कलाम। इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति के साथ जो मैंने काम किया, उससे एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी सोच जो है काफ़ी बदल गई। जब मैं PhD कर रहा था तो मैं अपने बारे में सोचता था, लेकिन जब उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे बड़ा सोचना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए। क्या बात है, वाह। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पुत्र को लाए हुए हैं। जी, हमारे अभिषेक बच्चन। ओह अच्छा। नमस्कार, तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। और डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खेल के नियम तो आप उससे परिचित ही है, एक एक करके सवाल आएंगे और आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन। ऑडियंस पोल की पहली लाइफलाइन है, फिर वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टॉप। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत बढ़ चढ़कर तीखी बातें करने के लिए उपयोग होने वाले एक मुहावरे को पूरा करें। जबान डैश की तरह चलना। Complete the proverb used to describe speaking in a very sharp and cutting manner. जबान डैश की तरह चलना। ऑप्शन देखिए, ए कैंची, बी तलवार, सी सुई, डी कटार।
ए कैंची, लॉक किया जाए। कैंची ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, कैंची की तरह। तो कभी आपके काम के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो जिसकी जबान जो है वो कैंची की तरह चलती हो? मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन मैं शांत स्वभाव का हूँ तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छा करते हैं सर आप। ऐसे ही एक बाबूजी की एक कुछ बोलते रहते हैं बहुत कुछ। हाँ हाँ। तो उन्होंने लिखा था एक ऐसी वाक्य है उनका कि तुमने हमें पूछ पूछ कर पत्थर कर डाला, तुमने हमें पूछ पूछ कर पत्थर कर डाला, वो जो हम पर जुमले कसते हमें जिंदा तो समझते हैं। है ना? और मान्यवर आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या आमतौर पर घर की दीवारों पर नहीं टांगा जाता है? Which of these is not normally hung on the walls of a house? A. Clock, B. Painting, C. Bed या D. Calendar? सी बेड पे ताला घड़ी, लगाया जाए। चित्र, पलंग या कैलेंडर? सी बेड। C. Bed ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। बिस्तर जो है वो दीवार पर नहीं टांगा जाता है, बिछाया जाता है। लेकिन आजकल बिस्तर भी पहुंच गया है वहां भाई साहब। फोल्डिंग फोल्डिंग वाला पहुंच गया है। ओके, आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। ये है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाहन का उपयोग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए? A person using which of these vehicles should use a helmet? A. कार, B. बाइक, C. बस या D. शिप? कार, बाइक, बस या जहाज? बी बाइक। बी बाइक कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। भारत में जो कानून बने हैं ना सर ट्रैफिक के, उसमें बाइक के ऊपर ये अनिवार्य है सर, अनिवार्य हेलमेट लगाना। लेकिन जितने नौजवान पीढ़ी है आजकल अनिवार्य का मतलब ही नहीं समझते हैं। अनिवार्य समझते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कोई पहनता ही नहीं है भाई साहब। सर आपने 2 बूंद जिंदगी का अभियान चलाया था, आप 2 पल का भी चला दीजिए इसी अरे बात सर क्या बात है, 2 पल में बंद होगा। हाँ ये सर अच्छा आइडिया दिया आपने, 2 पल जिंदगी के। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। रेडी? जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। शाहरुख खान अभिनीत कौन सी फिल्म नासा अनुसंधान केंद्र के अंदर शूट की गई थी? Which movie starring Shahrukh Khan was shot inside the NASA Research Center? ऑप्शन देखिए। A. हैप्पी न्यू ईयर, B. परदेश, C. राजू बन गया जेंटलमैन या D. स्वदेश? डी स्वदेश। स्वदेश जी। डी कह रहे हैं स्वदेश पे ताला लगाने के लिए। हाँ सर, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह क्या बात है। ऑलराइट, और ये संकेत है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है ये किस देशवासी ने किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश गई है ये गाड़ी। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। आपका सवाल है, इनमें से कौन सी उपाधि लखनऊ शहर का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ऑप्शन ए पूर्व का वेनिस, ऑप्शन बी 7 द्वीपों का शहर, ऑप्शन सी चंदन नगरी या ऑप्शन डी नवाबों का शहर। और आपका समय शुरू होता है अब। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 14 यानी 14। अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। देवी जी, आपका नाम क्या है? सुरभि बजाज। सुरभि, यस सर। बहुत सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सर। और आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। बिग हैंड फॉर सुरभि।
अरे आंसर क्या है तो हम पूछना भूल ही गए आपसे। उपहार भी ले गए और जवाब भी नहीं दिया आपने। नवाबों का शहर। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है। और डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मानकों के अनुसार अग्निशामक यंत्रों को किस रंग में रंगा जाना चाहिए? As per Indian standards, fire extinguishers should be painted in what color? A. Blue, B. Red, C. Black या D. White? नीला, लाल, काला या सफेद? बी रेड पे ताला लगाए। बी रेड कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि रंग जो है वो फायर रेड होना चाहिए। फायर ब्रिगेड जो होती है उसका भी रंग लाल होता है। सर हमारे पास एक और इसकी सोच है जो है अंग्रेजी में, अगर आप बुरा ना माने तो बोल देते हैं बोलिए सर। कि a fire engine has 8 wheels and 4 men to drive it. 8 and 4 is 12. 12 inches make a ruler. Queen Elizabeth was also a ruler. Queen Elizabeth was also a ship. The ship sails on the sea. The sea has fishes. Wow. The fishes have fins. The fins fought the Russians. The Russians are red. Therefore, a fire engine Wow. is red. ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। सर क्या बात बताएं आपको। ये संकेत है किस चीज का आप जानते हैं? सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी है। एक मैडम महाशय डॉक्टर साहब के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर आपको किस भारतीय राज्य में मिलेगा? इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द श्री वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका, वाह बधाई हो। मान्यवर सुपर सवाल जो है आपका सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास। बहुत जोर से आवाज आती है इसकी। दुगनास के बारे में आपको जानकारी भी है। ऑलराइट मान्यवर, आपने सुपर सवाल सही कहा है तो आपके पास सुपर शक्ति आ गई है। किसी भी प्रश्न पर आपको लगे इसका उत्तर आप जानते हैं, उसको दाब दीजिएगा। ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिनव बिंद्रा की कौन सी वस्तु स्विट्जरलैंड के लोजान स्थित ओलंपिक संग्रहालय में रखी गई है? Which item belonging to Abhinav Bindra is housed in the Olympic Museum at Lausanne, Switzerland? विकल्प आ गए। A. Javelin, B. Racket, C. Cap, D. Rifle। भाला, रैकेट, टोपी या राइफल? राइफल। राइफल? जी, डी डी राइफल कह रहे हैं, लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 2008 की जो बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी उसमें अभिनव बिंद्रा जी की स्वर्ण पदक विजेता राइफल इस संग्रहालय में मौजूद है और नीरज चोपड़ा जी का भाला जो है वो भी वहां पर रखा गया है। और नीरज जी देखिए, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उनको काम करने का अवसर मिले। और जैसा आप कह भी रहे थे, जाहिर है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। और अगर आप उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें, हम जानना चाहेंगे कि जब भी हम युवा वैज्ञानिकों से मिलते थे टाइफैक में आकर के, तो सबको कहते थे मेरे पीछे दोहराओ, लो एम इज ए क्राइम, थिंक बिग। तो ये सबको प्रेरणा देते थे जितने युवा वैज्ञानिक थे कि आप जो है आप देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। और एक और मुझे किस्सा ध्यान आ रहा है
एक बार वो सुबह सुबह उनसे भेंट हुई तो पता लगा कि वो पटना जा रहे हैं। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि सर आपको पटना बड़ा पसंद है, यू लाइक पटना वेरी मच। तो तुरंत उनका वो आया कि व्हाई डू यू से दैट। तो मैं पलटते ही कहा सब P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर अग्नि। ये उनके मिसाइल्स के नाम थे। एंड ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड, इट इज फैंटास्टिक। तो कभी किसी का ध्यान नहीं गया था इस चीज़ पे, और ये एक्रोनिम बनाने का सिलसिला मेरा शुरू हो गया। नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। केबीसी हो गया, नॉलेज ब्रिंग्स कॉन। वाह क्या बात है, वाह। और अमेजिंग माइंड इंस्पायरिंग थाउजेंड्स एंड ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। सर इस लायक नहीं हूं मैं। थैंक यू सर। अमिताभ का भी आपने एक्रोनिम बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा और दुगनास का जो बजर है वो कभी भी आप दाब सकते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? एमपॉक्स एन इन्फेक्शियस डिजीज was previously known by what name? A. Milkpox. B. Malepox. C. Monkeypox. D. Mousepox. सी मंकी पॉक्स। ताला लगा दें? जी। कह रहे हैं सी monkeypox पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well played, sir. Mpox जिसे पहले monkeypox के नाम से जाना जाता था, monkeypox वायरस के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी हो गई है जी। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत ही शीघ्रता से ये देश विदेश में फैल रही है। ओके, आगे चलते हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए किस ऋषि ने दशरथ से भगवान राम को साथ भेजने के लिए कहा था? इन द वाल्मीकि रामायण, हु आस्क्स दशरथ to allow Lord Ram to come with him to protect his yajna from Rakshasas? विकल्प आ गए। A. ऋषि विश्वामित्र, B. ऋषि जबाली, C. ऋषि वशिष्ठ या D. ऋषि वामदेव। लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। एक लाइफ लाइन लेंगे, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर उठाइए। समय आपका शुरू होता है अब। विश्वामित्र ऋषि को सबसे ज्यादा प्रतिशत जी, विश्वामित्र। 67 उनके साथ जाएंगे जी। 66%। बोलिए क्या करें? लॉक कीजिए। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, ऋषि विश्वामित्र। बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेल प्लेड। राक्षसों द्वारा ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को अपवित्र किया जा रहा था। यज्ञ के समय वो उनसे लड़ नहीं पा रहे थे और लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो दशरथ जी के पास गए और भगवान राम को साथ भेजने का आग्रह किया और उन्हें राक्षसों को हराने के लिए मंत्र सिखाया। बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर, 2 प्रश्न रह गए, जल्दी से उपयोग कीजिए। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 में डिक शूफ किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने? Dick Schoof became the Prime Minister
of which European country in July 2024? Options: A. France, B. Netherlands, C. Germany, D. Belgium. France, Netherlands, Germany या Belgium? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। दो बची आपके पास डॉक्टर साहब। वीडियो एक है कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और दूसरी डबल डिप। वीडियो कॉल। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम दिए थे आपने जिनसे आप बात कर सकते हैं वो यहाँ स्क्रीन पर है। चंद्र कुंडल मैथ्यू, सारिका अग्रवाल एंड केतकी सक्सेना। प्रोफेसर मैथ्यू। चंद्र कुंडल मैथ्यू को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपके कॉलीग है क्या? कॉलीग है। ओह ओके, ऑलराइट। डॉक्टर मैथ्यू, प्रणाम करता हूं आपको। Pranam sir, excited to meet you. I'm sure that you must have followed the game and you know that Dr. Neeraj Saxena is on the hot seat with me. I know sir. और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। Are you ready, डॉक्टर साहब? Yes sir. Alright. डॉक्टर साहब, आपका समय शुरू होता है अब। Sir, Dick Schoof became the Prime Minister of which European country in July 2024? France, Germany, Netherlands, Belgium. Dick Schoof. Netherlands. Sure? Not absolutely sure. Dick Schoof. Prime Minister of which European country? 80% Netherlands. That is what I think, sir. But I am not absolutely sure. Okay. क्या करना चाहेंगे भाई साहब? I lock. You lock Netherlands? Netherlands. All right. उनके कॉलीग के ऊपर बहुत भरोसा है। बी नेदरलैंड्स को कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Is the right answer? My goodness. Thank you, sir. Well played. Well played, Dr. Matthew. Well played. Thank you, sir. It was a difficult question, but you answered very well. Wow. Dick Schoof पहले डच इंटेलिजेंस चीफ थे। हाँ। He was the intelligence chief of the Dutch. ये रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री बन गए। डॉक्टर साहब, ये आ गया है 10वां प्रश्न और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि एक तो ये कि ये आखिरी मौका है आपको दुगनास्त्र का उपयोग करने का, और दूसरा ये कि ये एक ऐसा मौका है, इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ठीक है? खेल का दूसरा पड़ाव, मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए और एक लाइफलाइन डबल डिप अभी भी मौजूद है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मंजुल भार्गव ने किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए 2011 में फॉर्मेट पुरस्कार और 2014 में फील्ड्स मेडल जीता? दबा दिया उधर पर। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। फॉर हिज वर्क इन विच डिसिप्लिन डिड मंजुल भार्गव रिसीव द फॉर्मेट प्राइज इन द ईयर 2011 एंड फील्ड्स मेडल in the year 2014? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A मैथमेटिक्स, B केमिस्ट्री, C मेडिसिन, D इकोनॉमिक्स। A गणित, B रसायन विज्ञान, C चिकित्सा या D अर्थशास्त्र। A मैथमेटिक्स। A मैथमेटिक्स कह रहे हैं, इसे ताला लगाया जाए। Is the right answer, sir. Well played. फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है जो हर 4 साल में 40 से कम उम्र के रिसर्चर्स को ये दिया जाता है। वेल प्लेड सर, क्या बात बताएं सर, एकदम सही उत्तर हो गया। अब 2 चीजें करनी पड़ेंगी आपके लिए। सबसे पहले तो एक चेक लिख के देंगे 3,20,000 रुपए का। 3,20,000 रुपए का चेक, 3,20,000 रुपए का दुगनास्त आपने जीत लिया, तो 3,20,000 बोनस अब आपको मिलेगा।
नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, कैंसिल नाउ दबाएंगे, बिल्कुल किया, कंफर्म किया, ये बोनस पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। सर एक निवेदन है, हाँ जी, मैं इस पायदान पर क्विट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि बाकी जो मेरे बचे हुए हैं उनको मौका मिले। ओहो अच्छा, अरे पर हमने ये उदाहरण पहले कभी देखा नहीं। और ये आपकी उदारता है, आपका उदार दिल है, इसे आप मान रहे हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सबसे बड़ी बात तो अभी आपने जो बताया उसको सीखने के लिए, बहुत कम कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने साथियों के बारे में भी तो जो बचे हुए सब मुझसे छोटे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी जी। तो एक तो 3 पीस हमने डाल दिया था, लेकिन एक और 3 पीस डालना पड़ेगा क्योंकि आपने क्विट कर दिया। ये नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, कैंसिल नाउ, कंफर्म किया। ये 3 पीस जो आपने जीता है तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और डॉक्टर साहब, और हम अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना चाहते हैं, मान्यवर ये पहला अवसर है इस पूरे खेल के दौरान, 20 से ज़्यादा वर्षों से ये चल रहा है, कि किसी कंटेस्टेंट ने अपने साथियों के लिए एक गेम क्विट किया। Thank you so much, Dr. Sir. Big hand for Dr. Neeraj Saxena. Thank you, sir. Thank you so much.